हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। एमएसटी सीटी 2026 के आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी तक कैप राउंड का कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है। सबसे पहले बच्चों, आज एमएसटी सीटी के 3 बड़े अपडेट्स आए हुए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपको इस चैनल पे फ्री आपको काउंसलिंग मिलती रहेगी, फ्री आपको यहाँ पे सारा गाइडेंस जो है फ्री में मिलता रहेगा यहाँ पे। तो बच्चों चैनल पे बने रहना है। तो देखो एमएसटी सीटी 2026 को लेके अभी आपके रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट कैप राउंड को लेके अभी तक यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल आया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक का, मतलब कि 12 तारीख तक आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, 13 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आई थिंक 15 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 20 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब 20 तारीख को जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी ना बच्चों, उसके बाद क्या होगा, आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। तो कैप राउंड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर स्पॉट राउंड होगा। जिनको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन करवाना है वो एडमिशन कैप राउंड के थ्रू कर सकते हैं, जिनको कैप राउंड के थ्रू नहीं करवाना वो कोटा के थ्रू भी कर सकते हैं। बट कैप राउंड में आप रजिस्टर करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें, ठीक है। बट जो बच्चे इंप्रूवमेंट और री एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनको वो एलिजिबल नहीं है तो वो नॉन कैप राउंड से आपका एडमिशन आप करवा सकते हो। बट जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो तो एलिजिबल है, आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। अब अगर हम 3 अपडेट्स देखेंगे बड़ी, तो क्या है, देखो ये बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एमएसटी सीटी 2026 जो भी रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है, बच्चों के डाउट्स हैं, बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी से बच्चे कुछ पूछते हैं तो उनके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके लिए सीटी सेल ने आज ही 3 अपडेट दिए हुए हैं सीटी सेल ने। तो सबसे पहली अपडेट बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा या बच्चे ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी, चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, चाहे आपका वेरिफिकेशन को लेके हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, आपके कुछ भी क्वेरीज होते हैं और जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे 3 चीजें कर सकते हो जो सीटी सेल ने हमें आज ही अपडेट दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप, अगर आपका कोई डाउट है तो आप स्क्रूटनी सेंटर पे जाके स्क्रूटनी सेंटर से आप अपना जो भी है वहां पे डाउट को सॉल्व कर सकते हो। वहां पे पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं। देखो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के आएगा जो भी वहां पे मिस्टेक्स हुई होंगी, बट आप ऑफलाइन स्क्रूटिनी सेंटर में जाते हो तो वहां पे आपको फेस टू फेस बात करके आप आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो 3 यहाँ पे अपडेट, फर्स्ट अपडेट क्या दिया है सीटी सेल ने कि आपका जो भी डाउट है आप स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आपको यहाँ पे दिया गया है। बट अगर कुछ केसेस में आप नहीं जा सकते तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे टिकट रेस का, ठीक है। वहां पे जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पे सीटी सेल को क्या कर सकते हो, टिकट रेस कर सकते हो। वहां पे आपका प्रॉब्लम लिख सकते हो और फिर सीटी सेल आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो सीटी सेल ने हर एक चीज के लिए अपना अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो उस पे आप ट्राई कर सकते हो। मतलब कि एमएचटी सीईटी के लिए, हर सीईटी के लिए आप, बहुत सारे हमारे यहाँ पे सीईटी है, जैसे कि बीएड के लिए भी सीईटी है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अलग अलग हमारे सीईटीज है। तो सीईटीज बहुत टाइप्स के हैं, नर्सिंग के लिए है, तो ऐसे सीईटीज अलग अलग है। तो हर एक के लिए जो सीटी सेल ने ना यहाँ पे अपना हेल्पलाइन नंबर हर एक मतलब कैटेगरी के हिसाब से हर एक के लिए अपना अलग हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। मतलब कि 12th एमएसटी सीटी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए अलग नंबर, फिर उसके बाद जो बच्चे बीएससी नर्सिंग मतलब नर्सिंग के थ्रू जो एडमिशन कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर, जो बच्चे यहाँ पे एमसीए हो सकता है या फिर कोई भी कोर्सेस हो आपके जो कि सीटी सेल कंडक्ट करवाता है तो वो उसका हेल्पलाइन नंबर सीटी सेल ने दिया हुआ है। तो हर एक का अलग अलग नंबर सीटी सेल ने दिया हुआ है। तो आप सीटी सेल के वेबसाइट पे जाके आपका जो भी वहां पे प्रॉब्लम होगा आप क्या कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे, जो हेल्पलाइन नंबर आपके ब्रांच का रहेगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सपोज आपके कुछ भी डाउट्स, कुछ भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक्स आ रही है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम है जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप किसी से नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप ये 3 ऑप्शन
है आपके पास, आप कर सकते हो। या तो स्क्रूटिनी सेंटर पे जाओ, या फिर टिकट रेस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रॉब्लम लिखो, या फिर आप सिटी सेल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये तीनों अपडेट आज सिटी सेल ने खुद जारी किए हैं। तो ये सिटी सेल के 3 अपडेट्स हैं। सिटी सेल बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बच्चे डॉक्यूमेंट्स को वगैरह लेके बहुत सारी टेंशन में, तो इसीलिए सिटी सेल ने ये 3 अपडेट्स आज दी हुई है। और हाँ, जो ओबीसी और एससीबीसी के लिए जो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है, उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है पता है ना। आपको एक्सटेंशन तो दिया गया है, बट कैप राउंड 4 से पहले आपको आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज के सिटी सेल की तरफ से। तो इन बातों को ध्यान रखो, और कुछ भी डाउट आता है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको मैंने ये 3 चीजें बता दिया, आप उस पे भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।